नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने मुद्दों को धार दे रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने अपने रुख को स्पष्ट कर दिया और बताया कि इस बार मुद्दा क्या होने वाला है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। रिजिजू ने वामपंथी राजनीति, राष्ट्रवाद और मुस्लिम राजनीति को लेकर जो बातें कही हैं, उनके बाद सियासी गलियारों में एक नई बहस शुरू हो गई है। आप जानते हैं 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी सरकार और विपक्ष कई अहम मुद्दों पर आमने सामने होंगे, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है। किरण रिजिजू ने एक टीवी कॉन्क्लेव में वामपंथी विचारधारा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सीधे सीधे कहा, वामपंथी लोग बड़े चालाक होते हैं जबकि राष्ट्रवादी लोग भावुक होते हैं। राष्ट्रवादी दिल से बात करते हैं लेकिन वामपंथी दिमाग से रणनीति बनाते हैं। रिजिजू ने अपने संबोधन का वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा करते हुए ये बात दोहराई। उनका ये बयान आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक धरना चल रहा है। ये प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम के एक ऑनलाइन संगठन की ओर से आयोजित किया गया है। इस प्रदर्शन को कई वामपंथी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला है। अलग अलग विचारधारा के एक्टिविस्ट लगातार वहां पहुंच रहे हैं और इसी प्रदर्शन के समर्थन में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने संसद सत्र के पहले दिन संसद मार्च का आह्वान भी किया है। ऐसे में विपक्षी दलों के साथ साथ कई सामाजिक संगठन भी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि इन आंदोलनों के पीछे वामपंथी राजनीति की रणनीति काम कर रही है। किरण रिजिजू का बयान भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष जनता के मुद्दों की आड़ में सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। जानकारी देते चलें कि विपक्ष पूरी तरह से मानसून सत्र को लेकर आक्रामक है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम समेत कई विपक्षी दल संसद में सरकार को घेरने की तैयारी कर चुके हैं। सबसे बड़ा विवाद एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को लेकर है। पक्ष का आरोप है चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे इस विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान का इस्तेमाल खासतौर पर मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। ओवैसी का आरोप है एसआईआर के जरिए बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने की तैयारी की जा रही है। उनका कहना है इससे विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय प्रभावित हो सकता है। ओवैसी ने एक और गंभीर आरोप लगाया। उनका दावा है कि सरकार ने देश में जनसंख्या संचालन में बहुत बदलाव की जांच के लिए जिस आयोग का गठन किया है वो भविष्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लागू करने की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है और इसका किसी भी धर्म समुदाय से कोई संबंध नहीं। सरकार ये भी कहती है कि जनसंख्या से जुड़े अध्ययन और आयोगों का उद्देश्य केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णयों के लिए तथ्य जुटाना है। और इसी बीच बीजेपी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। किरण रिजिजू का बयान भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने वामपंथी राजनीति को सीधे चुनौती दे दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद सत्र से पहले ऐसे बयान केवल वैचारिक बहस तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इनकी असर संसद के भीतर होने वाली चर्चा और राजनीतिक ध्रुवीकरण पर भी पड़ता है। इस बार संसद में कई अहम मुद्दे उठ सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची पुनरीक्षण, जनगणना, सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था जैसे विषयों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। बीजेपी जहां विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सुशासन को अपनी प्राथमिकता बताएगी, वहीं विपक्ष लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता, चुनावी प्रक्रियाओं और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है। स्पष्ट है कि मानसून सत्र केवल विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये वैचारिक टकराव का भी बड़ा मंच बनने वाला है। तो एक और राष्ट्रवाद बनाम वामपंथ की बहस होगी, तो दूसरी ओर चुनावी प्रक्रियाओं, अल्पसंख्यक अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी सवाल उठेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सदन जनता के पैसे से चलता है। क्या जनता के मुद्दों पर बात होगी या शोर शराबे के बीच स्थगित संसद हो जाएगी? खैर, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर